नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हिसार के सुभाष नगर से देख पा रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने ये सोचा कि मेरी पाइपलाइन पानी की लीकेज है, जिसके बाद उसने अपने बलबूते पर लेबर को लगाया, इसे पड़वाया सड़क को, देखा लीकेज नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे चला, सोचा कि भैया दूसरी जगह कोई लीकेज ना हो, कभी मेरा घर है, पूरी बिल्डिंग की बात करूं, कहीं बिल्डिंग की नींव ना धंस जाए। दूसरा खड्डा खुदवा मारा, दूसरे खड्डे में भी कुछ नहीं मिला। आखिर में हार कर उस व्यक्ति ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को कंप्लेंट डाली, जिसके बाद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी मौके पर तो आए थे। पिछले 6 दिन से ये कारनामा चलता जा रहा है। अभी भी देख पा रहे हैं पाइप लाइन कहीं ना कहीं से टूटी है, सीवरेज की है या फिर पानी की। बहरहाल इस बात की पुष्टि अभी तक हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ किसी प्रकार से नहीं करता। बिल्कुल ठीक समय देख पा रहे हैं, अभी भी लीकेज चलती जा रही है। हिसार के संत निरंकारी भवन के बिल्कुल बैक साइड है सुभाष नगर। फिलहाल जिनका घर मौजूद है, जिन्हें समस्या का पता नहीं चल पाया, 2 खड्डे खोदने के बाद तीसरी बार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को बुलवाना पड़ा, इस गहरे खड्डे को खुदवाना पड़ा, और साथ ही साथ उनके भी कहीं ना कहीं समझ से बाहर है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या कुछ पूरा माजरा है, और अभी तक अगर बात करूँ कर्मचारियों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? ऐसे है सर, ये मेरा मकान है सर, आपको मैं दिखाता हूँ। आज से 5-6 दिन पहले इन चौधरी में के अंदर से पानी निकल रहा था सर। अच्छा, यहाँ से पानी निकला है फुल स्पीड से, और इन नदियों के अंदर भी पानी चल रहा था। ठीक है, तो मेरे को ये शक लगा भी मेरी कोई ना कोई पानी लाइन लीक होगी होगी। मैंने रात को एम्बर मंगा के मैंने मेरी लाइन को यहाँ से पाट दिया। ठीक है, पाटने के बाद मैंने यहाँ मेरी लाइन बिल्कुल ओके मिली, फिर भी लोहे की थी, मैंने उसको कटवा दिया, प्लास्टिक की डाल दी मैंने इसके अंदर। उसके बाद शाम को सप्लाई आई तो पानी ये इधर से उधर गया, खड्डा मर गया। तो फिर मेरी लाइन ओके थी, फिर मैंने पड़ोसियों से बुलाया, उन्होंने अपना खड्डा खुलवा दिया। अभी आपकी लाइन आप चेक कराओ एक बार। यहाँ इनका खड्डा मारा तो इनकी लाइन ओके मिली, पानी फिर आगे से आ गया। बढ़ते बढ़ते पब्लिक हेल्थ वालों को बुला के वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद वो 5 दिन से सुबह आके काम करके जाते हैं, शाम को वो लीक हो जाती है। सुबह करते हैं, शाम को लीक हो जाती है वो। अच्छा, सुबह काम करते हैं, शाम तक टिकता नहीं क्या काम? हाँ, शाम को 6 बजे बिल्कुल लीक। शाम को फिर कोई हाथ को उठावे ना कोई फ़ोन उठाओ जी। भाई साहब कोई पक्का काम नहीं करते क्या? पक्का काम नहीं जी, कच्चा काम होने लगा सब। ठीक है, ना कोई अधिकारी, ना जेई, ना एटीओ, किसी आने की हिम्मत नहीं। भी कोई आ गया मुआयना देखे, जनता परेशान हो रही है, कोई नहीं आने को लिए तैयार। 2 दिन तो मेरे जय साहब ने फ़ोन उठाए, अब जय साहब भी मेरा फ़ोन उठाना छोड़ गए, भी आदमी तो पीछे पड़ लिया और काम करके राजी को नहीं कोई जी। आज ये नया काम हो गया, एक सीवरेज की लाइन और लीक होगी यहाँ से, जो गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है पानी। ठीक है, आज उस पब्लिक हेल्थ के बाद से बात करी मैंने जय साहब से, जय साहब ने पल्ला झाड़ दिया, बोला जी जिसने काम किया है, बोला उसने तोड़ी है, बोला वो करेगा। भाई हम कौन करा मेरा? क्यों नहीं करो भाई? डिपार्टमेंट तो एक आपका, यदि नहीं करो तो मेरा मकान के अंदर 2 तरेड़े आ चुकी हैं, देखो कौन सी बीमारी होगा यदि मेरा मकान पड़ गया तो इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। गड्ढा समझ नहीं आ पाया, सुबह काम करते शाम तक नहीं टिकता। इसी बात को सुनने के बाद कहीं ना कहीं अनिल महिला फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ जेई एक्शन हर एक कर्मचारी को फ़ोन कर दिया गया, फ़ोटो डाल दी गई अनिल साहब की तरफ से। सो करते हैं बातचीत। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अनिल जी, क्या कुछ पूरा माजरा समझ आ पाया? सुबह काम करते शाम तक टिकता ही नहीं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं पानी की लाइन लीकेज है, और वो पानी की लाइन ठीक करते करते कहीं ना कहीं सीवरेज कुछ होया है, जो भी होया है वो पता नहीं। तो अभी मंजीत जी है जो सीवरेज का, उसको फ़ोन किया, वो बोले मैं तो आज ही पता चला, तो सीवरेज की हम जल्दी ठीक कर देंगे। और एसडीओ कंवरपाल जी को और एसडीओ जी को दोनों की फ़ोटो भेज दी। हमारी जी सड़क के बीचों बीच में है, आम जनता को परेशानी हो रही है, तो ये जल्दी से जल्दी ठीक कराए, क्योंकि मध्य में हो गया ना तो यहाँ से आ सके ना। मैंने एक बात देखी, आप मौके पर आए हो, आपने सभी अधिकारियों से वार्तालाप भी की है, ये बताते कि मेरा फ़ोन उठाते नहीं, ना मेरी समस्याएं सुन रहे, आपने फ़ोटो डाल दी, क्या कुछ उनका रवैया था बदले में? देखो मेरे को तो पॉजिटिव दिया है, मैं नेगेटिव कैसे कह दूँ? हाँ, मनोज जी का अभी तक फ़ोन उठाया को नहीं, मतलब अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। एसडीओ कंवरपाल का उठ गया था, और वो जो मंजीत जी उन्होंने उठा लिया था। मंजीत जी बोले सीवरेज के बारे में मुझे आज सुबह पता चला है, तो मैं ठीक करवा दूंगा। ठीक है, पर आपके हिसाब से, आपके नज़रिए में क्या लगता है, क्या समस्या है वास्तव में? समस्या तो ही बीचों बीच है, सड़क के आने जाने में सबको परेशानी है, और वो सीवरेज में बदबू अपना फरी की सेंटी की खुशबू आई रही है। तो फिर तमाम दर्शक इस समय देख पा रहे, प्रशासन देख पा रहे, क्या कुछ अपील करना चाहते हो? क्योंकि आपके घर की तरफ से आपको शक हुआ, आपने खड्डा खुदवाया, चेक किया। पहले 2 तरेड़े आ चुकी हैं। अच्छा। एक बोरी एक येरी। 4-5 दिन मेरे मकान के अंदर पानी मरा पूरी तरह से जी। अच्छा जी। ठीक है, प्रशासन आग मीच के सोए बैठा है। यदि मेरे साथ कोई जान माल के नुकसान होगा तो जिसका डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ होगा, बाकायदा बाई कोर्ट में लेके जाऊंगा, जेई और आईटीओ को खींच के। आपका फ़ोन उठाते नहीं उठाते? मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया जी उन्होंने कल से, जेई ने। ऐसा क्यों? ज़्यादा प्यार है क्या, नाराज़गी आपसे? वो तो उनकी सोच है,
वो अधिकारी अफसर बैठे बैठे उनका फर्ज बनता है वो आगे यहाँ देखे एक बार गली में आगे क्या समस्या है। यदि हमारी लाइन कहीं लीकेज है तो हम उसको करने के लिए तैयार है। भी आपकी तो आप नहीं बैठो पहले, फिर हमारी अपने आप करेंगे। मैंने तो मेरा खड्डा मारा वहाँ जाके, लेकिन मेरी लाइन नहीं लीक थी। ऐसा है, शर्मा जी की बात सही है। अगर आम जनता को परेशानी है तो अधिकारियों को कम से कम फ़ोन तो उठाना ही चाहिए, समस्या तो सुननी चाहिए। ठीक है। मैं कौन गिरूँ, चिंता ना कर। तो एक बात तो भाई साहब, वैसे फ़ोन ना उठाना कुछ हल निकलता है समस्या का वैसे, या उनका फ़ोन ना उठाने से समस्या हल नहीं, मतलब सही गाइडेंस करनी चाहिए ताकि मतलब इनको कह दे भाई हम दोपहर के बाद आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, तो आदमी इंतजार तो कर ले। फ़ोन ना उठाना कोई समस्या का हल नहीं है, फ़ोन तो उठाना ही चाहिए। हम ही उठा लें, हमारे से कोई पैसे मांगता हो तो ही उठा लें, भाई देवांगे तेरे, अरे ये तो फिर तनख्वाह लेवा सरकारी। तो ये हालात हो चुके हैं। तमाम दर्शक जितने भी इस समय हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ इस खड्डे के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोनों तरफ से लीकेज है, पाइपलाइन भी सीवरेज लाइन भी, हल निकल नहीं रहा। सुबह काम करके जाते, शाम तक काम टिकता नहीं है। ये सरकारी कर्मचारियों की लिपापोती है जो इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको नज़र आ पा रही थी। एक व्यक्ति था जिनका घर था जो 2 खड्डे पहले खुदवा चुके, कहीं मेरी तरफ से तो कोई समस्या नहीं है। सवाल काफ़ी सारे खड़े हो जाते हैं। जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे।